जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन जो है कंटिन्यूस कर रहे होंगे। और मैं जो ये प्रखर बैच का जो एमसीक्यू अपलोड करता हूँ, आप उसे देख रहे होंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप भी इस बात को जानते हैं। चलिए, इसी क्रम में आज हम देखेंगे सेट नंबर 24 यानी कि डे 24। यहाँ देख लीजिए, डे 24 का आज वीडियो और ये आपका ज्योग्राफी आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और आने वाले वीडियो में आपको मिडिवल हिस्ट्री के चैप्टर्स को देखने को मिलेंगे। आज का चैप्टर देख लीजिए क्या है, तो ओनली मैपिंग क्वेश्चन है आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, और मिसलेनियस यानी कि विविध के चैप्टर से दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग पर विचार करना है। रेगिस्तान है और देश थे, ये कहाँ कहाँ पे हैं आपको वो बताना है, और कौन से सही है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1 और 2 आपका सत्य दिए गए हैं, यानी कि पहला और दूसरा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा बोत्सवाना में। और न्यूबन रेगिस्तान कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा सूडान में। ठीक है, और इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लाल सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से लगती है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 to 5। मिस्र से, ऑस्ट्रेलिया से, इरिट्रिया से और सूडान से, तीनों से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण अमेरिका देश में के निम्नलिखित राजधानी शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले हो जाएगा लीमा, उसके बाद हो जाएगा ब्रासिलिया, उसके बाद हो जाएगा आपका सेंटियागो, उसके बाद होगा मेंटीवीडियो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि बोल्विया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। उपयुक्त तथ्य निम्नलिखित में से किस झील का वर्णन करते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है और झील का 60% हिस्सा पेरू में स्थित है, जबकि शेष 40% बोलिविया का हिस्सा है। किसके बारे में बोला गया, आंसर हो जाएगा टीटीकाका झील के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देख लीजिए, और सभी जब मैं आपको इसको पीडीएफ दूंगा तो आप इसे देखिएगा, सभी को जो है इसको जो फोटो दिया गया है और साथ में उसका बताया गया कहाँ पे कौन चीज़ है। तो आप जब भी मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा तो आप इसे अच्छे से पढ़ के देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। यह निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिका देश तक फैला हुआ है। आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 यानी कि अर्जेंटीना, इक्वाडोर और वेनेजुएला में। आगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। आंसर हो जाएगा दोनों ही सत्य है, यानी कि बेरिंग जल डमरू मध्य अंटार्कटिका महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है, और पनामा का इस्तुमुस उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। इसमें दोनों दिया गया है सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित झीलों को पश्चिम से पूर्व क्रम में आपको बताना है, और ये बताना है आपको सुपीरियर झील नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करना है। किसके बारे में है, तो सुपीरियर के बारे में। इसका आंसर दिया गया है सी, यानी कि 5, 1, 4, 2, 3। यहाँ देख लीजिए, पहले हो जाएगा आपका सुपीरियर लेक यहाँ पे, उसके बाद हो जाएगा 1 यानी कि मिशिगन झील, उसके बाद हो जाएगा ओंटारियो झील, सॉरी ह्यूरोन झील, उसके बाद आपका 2 है यहाँ पे हो जाएगा एरी झील, और लास्ट में आपका 3 है यानी कि ओंटारियो झील। यहाँ पे आप मैप में यहाँ पे देख लीजिए, यही चीज़ में दिया गया है। आगे चलते हैं 9। ओंटारियो झील अटलांटिक महासागर के किस नदी द्वारा जुड़ी हुई है। आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह से स्थित एकमात्र महान झील कौन सी है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि मिशिगन झील। कौन सा है, मिशिगन झील। यहाँ देख लीजिए, मिशिगन झील। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा इथियोपियाई हाईलैंड्स। आगे चलते हैं, इथियोपियाई हाईलैंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। आंसर हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट यानी कि बेरिंग जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। आंसर हो जाएगा 2 और 4 यानी कि हॉर्मोज जल डमरू मध्य, और हो जाएगा फारस की खाड़ी, ये दोनों आपके हैं, बाकी गलत दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, सभी में मैप दिया गया है, आप देख लेते चलिएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा देश कैप्सियन सागर की सीमा को छूता है। आंसर हो जाएगा 2, 3 और 6 यानी कि डी आंसर आपका सत्य है, यानी कि अजरबैजान, रूस और ईरान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अरब सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। यहाँ देख लीजिए, मैप में आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। निम्नलिखित खाड़ियों को पूर्व से पश्चिम क्रम में आपको बताना है, और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करना है। आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 यानी कि सी आंसर आपका सही है।
पहले हो जाएगा थाईलैंड की खाड़ी 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे ओमान की खाड़ी, उसके बाद हो जाएगा आपका फारस की खाड़ी, लास्ट आपका अदन की खाड़ी। 17 नंबर क्वेश्चन, सिनाई प्रायद्वीपीय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो दोनों ही सत्य है, यानी कि सिनाई प्रायद्वीप मिस्र के एशियाई भाग में उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर के बीच स्थित है और यह इजराइल, जॉर्डन और गाजा पट्टी के साथ समुद्री या क्षेत्रीय सीमा साझा करता है। दोनों आपके सत्य दिए गए हैं। 18 है, फॉर्मोस जलडमरू मध्य, जिसे ताइवान जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस सागर को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से ये जोड़ता है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 है आपका माकरसर जलडमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि यह बोर्नियो और सेलेबस द्वीप से अलग करता है और ये सेलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ता है। यह भी दोनों आपका सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोलान हाइट्स निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को छूती है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 2 3 5 4 को छोड़ के सभी को, यानी कि जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इजराइल को। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विक्टोरिया। आगे देखते हैं, सम्मिलित करना है आपको सूची 1 को 2 से। इसमें दिया गया है आपका अरब सागर किसमें, पाकिस्तान क्या दिया है, तो ये वाटर रीजन है और उसमें संबंधित देश है। ठीक है, अरब सागर कहाँ पे, पाकिस्तान में। मिशिगन झील कहाँ पे, अमेरिका में। ग्रेट बैरियर झील कहाँ पे, कनाडा में। और आयर झील कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि बी आंसर आपके यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा तंजानिया, केनिया और युगांडा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 24, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विक्टोरिया। 25 है, निम्नलिखित में वह सागर कौन सा है जो भूवज्र है? आंसर हो जाएगा अराल सी, यानी कि अरल सागर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका कैरोनी, सी आंसर हो जाएगा कैरोनी। क्या हो जाएगा, कैरोनी, यहाँ देख लीजिए कैरोनी। आगे चलते हैं 27, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा ईरी और ओंटेरियो, ईरी और इंटोरियो। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है? आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर किससे, द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच स्थित है। यह आपका गलत दिया गया है। 30 है, स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? आंसर हो जाएगा लंदन टू चेन्नई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका 31 की ओर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? आंसर हो जाएगा अफ्रीका का। 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए मैप है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीपीय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। आगे चलते हैं 33 को, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला क्या है? आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, 33 है आपका, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आल्प्स पर्वत। आगे चलते हैं 34, सूची को 2 से आपको मिलान करना है। देश है, उसकी राजधानी दिए गए हैं, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। तजिकिस्तान की हो जाएगा दुशानबे। किर्गिस्तान का हो जाएगा बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा आपका अशगाबाद। ये आपका सारे सही दिए गए हैं। 35 है, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि होंशु द्वीप पे। किस पे, होंशु द्वीप पे। 36, स्टेलेक्लाइट और स्टैग्मेलाइट और स्तंभ पिलर्स किसके भूआकृतीय निक्षेपण है? आंसर हो जाएगा भूमिगत जल के। आप जब देखे होंगे बहुत सारे, आप जब पहाड़ पे घूमने गए होंगे, चाहे कहीं भी ऐसे बर्फीली जगह पे गए होंगे, ऊपर पहाड़ होता है, उससे जब पानी रिसते रहता है तो एक इस तरफ का आकार जो है बन जाता है, उसी को ये चीज़ कहते हैं। और नीचे भी देखे होंगे कि इस टाइप का, ये मैप में भी आपको दिखाया गया है, ऐसे ही बनते हैं, इसी को कहते हैं स्टेलाइट और स्टैग्मेलाइट। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, सेम इसमें बताया गया है आपको। आगे चलते हैं 37, ज्वालामुखी गतिविधियों के किस प्रकार की झील बनती है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कैल्डेरा झील बनती है, आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 38 की ओर, रूब अल खाली क्या है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। क्या है इसका नाम? रूब अल खाली। आगे चलते हैं, मारुद्वीप ओशियासिस किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा रेगिस्तान, यानी क्या है, मारुद्वीप। आगे चलते हैं 39,
39 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। 40 चलते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा गिब्सन ब्राज़ीली, आपका गलत दिया गया है, ये आपका गलत दिया गया है। आगे चलते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? आंसर हो जाएगा सबियन की ग्रेट सैंडी, गिब्सन, अरुणा और ग्रेट विक्टोरिया, ये सभी आपके उसी में है। आगे चलते हैं 42। निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से आपको बताते हैं। मरुस्थल है और उसकी स्थिति है। आंसर हो जाएगा कालाहाड़ी का हो जाएगा कहाँ पे? ये अफ्रीका में। अटाकामा का हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। थार हो जाएगा एशिया और ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलते हैं। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? आंसर हो जाएगा मरमरा सागर। क्या है? मरमरा सागर। 44 देखेंगे। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्वीडन है। 45 देखेंगे। जॉर्डन और इज़राइल के मध्य कौन सा सागर है? आंसर हो जाएगा मृत सागर यानी कि डेड सी है। आगे चलते हैं 46 की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। आगे चलते हैं 47 की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के मध्य सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनी? आंसर हो जाएगा लेबनान। 48 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? आंसर हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट यानी कि बेरिंग जल संधि। 49 कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? आंसर हो जाएगा बॉस स्ट्रेट यानी कि बॉस जलडमरू मध्य। 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? आंसर हो जाएगा पराग्वे और बोल्विया। 52 नंबर क्वेश्चन है। घास के मैदान है और देश है, कहाँ कहाँ पे ये लाई करते हैं आपको वो बताना है। आंसर दिया गया है सी यानी कि 3124 यानी कि ए का हो जाएगा 3। स्टेपिज कहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा रूस में। पेरियार हो जाएगा आपका अमेरिका में। वेल्स हो जाएगा 2 यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स हो जाएगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलते हैं 53। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत शामिल है क्या? आंसर हो जाएगा लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 54। जल संधि किनको जोड़ती है? आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी कि नॉर्थ चैनल यानी कि आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को। चलिए आगे चलते हैं 55। निम्नलिखित में से किस देश के साथ इजराइल की सीमा संलग्न है? आंसर हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। 56 का क्वेश्चन। ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय के किसके द्वारा अलग होता है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि इंडो सांको सचर जोन से। आगे चलते हैं 57। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भारत बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। आगे चलते हैं। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर में। 59। राइन नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा दोनों ही सत्य है, यानी कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी में औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है और रॉटरडैम पतन राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। मौसम मानचित्र पर कब प्रबल दाब प्रवणता को कैसे दर्शाया जाता है? आंसर हो जाएगा निकट अंतराली समदाब रेखाएं। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला। आगे मेजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच। 63। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। आगे चलते हैं। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि जिब्राल्टर। आगे चलते हैं। चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि बुल्गारिया से। कहाँ से? बुल्गारिया से। 67 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि नेपाल। 67 देखेंगे। 49वीं समानांतर रेखा डैश के बीच सीमा है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 68। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि ओमान की खाड़ी। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी। आगे चलते हैं 69। कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? आंसर हो जाएगा 4। कितने? टोटल 4। आगे है 70।
गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि मेघालय में। 71 ब्लू माउंटेन शिखर भारत में किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मिजोरम में। ब्लू माउंटेन शिखर से याद रखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में गंगा बहती है? आंसर हो जाएगा 1 to 4 यानी कि इलाहाबाद, मायापुर और मुर्शिदाबाद। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थल लैंड लॉक देश है? आंसर हो जाएगा हंगरी। कौन? हंगरी। आगे चलते हैं 74 की ओर, दिए गए देशों में किसे अफ्रीका हॉर्न देश के रूप में जाना जाता है, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा 1 to 4 5 यानी कि जिबूती, स्ट्रीडिया, सोमालिया और इथोपिया, यानी कि आपको सूडान को छोड़ के सभी। आगे चलते हैं, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे चलते हैं 76 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन क्रिसर में आता है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। 1 2 और आपका 4। आगे चलते हैं 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताने किसके बारे में बोला जा रहा है। यह राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का शासी निकाय प्रोजेक्ट टाइगर है और पाए जाने वाले जीवों में टाइगर, गोल्डन जैकल, इंडियन पेंगोलिन, हाथी आदि शामिल है। आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में ये कहा जा रहा है। 78 है आपका, भारत में कितने राज्यों में समुद्री तट है? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि टोटल 9 में है। आगे चलते हैं 79 है क्वेश्चन नंबर, सहारा रेगिस्तान कितने देशों में आता है? आंसर हो जाएगा 11 देशों में। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है किसके बारे में बोला जा रहा है। यह भारत का पहला जैविक राज्य है और यह लैंड लॉक्ड राज्य है और इस राज्य को जाना जाता है लैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि लैंड ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बोला जा रहा है आपको सिक्किम के लिए। किसके लिए? सिक्किम के लिए। 81 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है और झारखंड के साथ सीमा लगती है। यहाँ पे इनके सारे लिस्ट दिए गए हैं, आप इसे देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। आगे चलिए 82 नंबर, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा मिथिला मैदान। आगे है 83, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा पूर्णिया। 84 देखेंगे, बिहार का वह जिला जिसकी गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा पटना। कितने हैं इसके? तो इसका आंसर हो जाएगा 99 किलोमीटर। कितने? 99 किलोमीटर। उसके बाद आपका आएगा कौन, आपको वो कमेंट में आपको बताना है। यहाँ देख लीजिए 99 किलोमीटर। उसके बाद कौन सा आएगा आप बताइएगा कमेंट में। उससे बस 2 ही कम है, ठीक है। ये पटना का 99 हो गया, उसके बाद आता है आपका 97। ये किसका है आप मुझे बताएंगे कमेंट में। चलिए 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? आंसर हो जाएगा कटिहार। ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, आगे चलते हैं, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया, यानी कि चारों में आपके हैं। चलिए आगे चलते हैं 87, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? आंसर हो जाएगा महानंदा। कौन? महानंदा। 88 देखेंगे, आपको मिलान करना, नदी है उसके संगम स्थल है, आपको मिलान करना है। आंसर दिया गया है सी यानी कि पुनपुन हो जाएगा आपका फतुहा में। ये देख लीजिए फतुहा में। उसके बाद आपका कोसी हो जाएगा आपका कुरुसेला में, गंडक हो जाएगा आपका पहलेजा घाट पे और आपका कर्मनाशा हो जाएगा चौसा के निकट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 89 नंबर की ओर, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? आंसर हो जाएगा 8। ये पिछला बार जो है क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए, और आप एक तरह से आप मैप इसको बनाएंगे, उसके बाद आप लिख लेंगे यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ पे इस तरह ऐसे क्वेश्चन करके लिख लेंगे, ताकि आप जब भी देखें एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा कि यहाँ 3 से सटता है, यहाँ 8 से सटता है, ऐसे करके आप देख लीजिए। ठीक है। चलिए, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि मुजफ्फरपुर में। 91 है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि किशनगंज। 92, किसी भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा बिहार। आगे देखेंगे
बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है, आंसर हो जाएगा ए यानी कि रोहतास में। 94 है, बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा भाबर का क्षेत्र। क्या कहते हैं, सी यानी कि भाबर का क्षेत्र। 95 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिला में स्थित है, आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि वैशाली। पूर्व मध्य रेल का कहाँ पे, वैशाली में। हाँ देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ देख लीजिए, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, ये सब आते हैं। चलिए आगे चलते हैं 97 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती, आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि पुनपुन। 98 देखेंगे, काला सागर निम्नलिखित में से किस देश से सीमाबद्ध है, आंसर हो जाएगा सभी यानी कि तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और जॉर्जिया से। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महान हिमालय अवस्थित है कहाँ पे, तो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य, ये आंसर आपका सही है। क्वेश्चन 100 देखेंगे, चिलिका झील किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि उड़ीसा में। चलिए यहाँ तक हम लोग ने सेट नंबर 24 को देख लिया है। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको 25 का वीडियो मिलेगा, उसमें कौन सा नया चैप्टर होगा वो वीडियो आने पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आपको भी पता है 13 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूस रिविजन करते रहिए और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आपको इसका PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर किसी और भी चीज़ का आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।